हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन ट्रेनर। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे, मैथ्स का ये टॉपिक है, स्टैटिक्स में आता है, सांख्यिकी हिंदी में। इसमें तीन चीज़ें हैं: मीन, मीडियन, मोड। हिंदी में अगर इसको करें तो माध्य, माध्यक, बहुलक। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है मीन यानी माध्य। ठीक है, तो एक्चुअली मीन है क्या? तो ये एवरेज है, जैसे औसत कहते हैं जिसे हिंदी में। जैसे आपको अगर बोला जाए 2 और 5 का एवरेज क्या होगा, तो आप बहुत आसान वे में बता दीजिएगा कि इन दोनों को ऐड करेंगे और जितना नंबर है, जैसे जैसे यहाँ पे 2 नंबर है, 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे 7/2, तो ये 3.5 आएगा। ये एवरेज है, नॉर्मल। लेकिन है क्या, अब अगर हमें बहुत ज्यादा नंबर दे दिया जाए, जैसे 50 4 बार है, 57 5 बार है, इस तरह से अगर बहुत ज्यादा नंबर दे दिया जाए, उस कंडीशन में जब एवरेज निकालना होता है तो हम वहां मीन का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, किस तरह बनाते हैं उस चीज पे हम आपको बताते हैं अभी। देखिए, जैसे आपको मीन 2 तरीके से निकाला जा सकता है। एक तरीका है डायरेक्ट मेथड, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। एक तरीका है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसे हम कहते हैं पग विचलन विधि। ठीक है, तो अभी हम आपको यहां पे जो बता रहे हैं, आज हम आपको दोनों बताएंगे, यानी डायरेक्ट मेथड भी और स्टेप डेविएशन मेथड भी। तो जैसे ये मेथड जो भी आपके सामने है बोर्ड पे, ये है डायरेक्ट मेथड, यानी हिंदी में प्रत्यक्ष विधि। इसमें है क्या, आपके पास ये होगा क्वेश्चन, इसे हम कहते हैं CI, ये वाला पूरा का पूरा। हिंदी में वर्ग अंतराल, इंग्लिश में क्लास इंटरवल। शॉर्ट टर्म पे हम उसे CI ये कहेंगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म में CI। अब देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। जो लेफ्ट साइड है इसे आप लोअर लिमिट कहते हो, हिंदी में निम्न सीमा। और जो राइट साइड में है इसे हम अपर लिमिट कहते हैं, उच्च सीमा। ठीक है, तो ये है मेरा क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में जो बाएं तरफ है वो निम्न सीमा है, वर्ग अंतराल में जो दाहिने तरफ है वो उच्च सीमा है, यानी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। आगे बढ़िए। तो आपको क्लास इंटरवल क्वेश्चन में दिया रहेगा और बारंबारता, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो यहां तक आपको दिया हुआ है सवाल, ये चीज। अब डायरेक्ट मेथड के लिए हम निकालेंगे XI होता है क्या है समझ लीजिए। जैसे ये जो मेरा लोअर लिमिट है और ये जो अपर लिमिट है 500 और 520, 500 और 520 के एग्जैक्ट बीच में कौन सा संख्या आता है वो मेरा XI वाला टर्म होगा। उसी तरह 520 और 540 के बीच में कौन सा नंबर आता है वो मेरा XI वाला टर्म होगा। ये यहां पे इजी है, 500 और 520 के बीच में आप बिना जोड़े घटाए बता सकते हैं, 510 आएगा, तो वो इजी है। बट अगर इजी ना रहे, कोई मतलब इवन नंबर या ऑड नंबर में रहे, तो उसमें हम करते क्या है, जैसे इसी कंडीशन में 500 और 520 को ऐड करेंगे, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे इस कंडीशन में 1020 डिवाइड बाई 2 510। ठीक है, उसी तरह से आप हर एक का निकाल के देख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो उसी तरह से इन दोनों के बीच में 510 हो गया, इन दोनों के बीच में 530, ये पूरा का पूरा XI हो गया। ठीक है, और ये जो FI पूरा यहां दिया हुआ है, आप इसका योग कीजिएगा, इसको कहते हैं सिग्मा FI, हिंदी में योग।
ठीक है। तो जब ये सब का योग किए तो ये 50 आ गया, एक्स आई आपका निकल गया। दूसरा चीज अब हम जो करेंगे वो करेंगे एफ आई एक्स आई, यानी एफ आई को एक्स आई से गुना करेंगे। तो 12 को 5 से 10 से गुना करेंगे 6120 आएगा, 14 को 530 से करेंगे 7420 आएगा। इस तरीके से गुना कर करके आप इसको लिख दीजिएगा। इसके बाद ये सब को भी जोड़िएगा, इसे कहेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा जहां लग गया इसका मतलब होता है योग, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये पूरे नंबर को ऐड करेंगे इसको, तो ये मेरा आएगा 27260। अब यहां तक तो आपका प्रोसेस हो गया। अब इसमें बड़ा इजी वे है मीन का, यानी मीन निकालने का जो मेरे पास फॉर्मूला है, माध्य का फॉर्मूला, वो है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई को हम डिवाइड कर देंगे सिग्मा एफ आई से, तो 27260 डिवाइड बाई 50। 0 से 0 काट दीजिए, डिवाइड कीजिए इसको, 5 से 5 बार में 25, 2 बच गया, है ना। 22 हुआ, 5 चौके 20, 2 बच गया, 26 हुआ, 5 पचे 25, पॉइंट 1 बचा था तो वो 10 हो गया, यानी 545.2 इसका मीन होगा। इस तरीके से डायरेक्ट मेथड से। इसका एक और तरीका है जिसको यहां पे नहीं समझ में आ रहा है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद इसके हम दूसरे तरीके पे भी आते हैं। अब हम बना रहे हैं पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में भी आपको यहां तक दिया होगा, ये एफ आई तक आपको दिया होगा, एफ आई तक आपको दिया होगा, ठीक है। इसमें भी आपको एक्स आई निकालना है। एक्स आई कहां से आएगा, इन दोनों के बीच का 510, 530, 550, 570, 590। अगला चीज जो आप निकालिएगा वो आप निकालिएगा यू आई। अब यू आई क्या है, इसको एकदम ढंग से समझिए। सबसे इसका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। आपका एफ आई का सम कितना आया, 50। सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया है, 50। तो आप इस 50 का हाफ कीजिए, 50 का आधा कीजिए, वो आता है 25। तो आप ऊपर से जोड़ते हुए आइएगा, आपका 25 जहां पर आ जाए, 25 से ऊपर होगा वो चलेगा, 25 से नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पे है 12, 12 में हम जब 14 को ऐड किए मेरा 26 आ गया, यानी 25 इसके अंदर आ गया, ठीक है। यानी इसका हाफ देखिएगा कहां पे आ रहा है, जहां पर भी हाफ आएगा उसके सीधे लाइन पे 0 कर दीजिएगा। इजी है, फिर से देख लीजिए। इसका हाफ जहां होगा ऊपर से हम ऐड करते हुए आएंगे, अगर यहां पे आएगा तो ये 0 हो जाएगा, यहां आएगा तो ये 0 हो जाएगा। बस इस कंडीशन में 12 और 14 जोड़ के 26 आ गया, हाफ आ गया, तो हम इसको 0 कर दिए। अब इसके ऊपर माइनस होता है, उसके नीचे प्लस होता है, यहां पे एक ही है इसलिए -1, यहां 1 2 3, ठीक है। अब अगला चीज आप जो निकालिएगा वो आप कीजिएगा सिग्मा, अभी सिग्मा नहीं एफ आई यू आई निकालिएगा, ठीक है। एफ आई यू आई क्या है, एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई कीजिए, 12 गुने -1 -12, 14 गुने 0 0, 8 एकम 8, 6 दूनी 12, 10 दिया 30। अब यहां पे हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई यू आई, ठीक है। एफ आई यू आई क्या है कि ये सबको जोड़िए, देखिए ये 12 प्लस में, ये 12 माइनस में, ये दोनों कट गया, 8 और 30 38, 38। अब इसका फॉर्मूला होता है माध्य का, यानी मीन का, इस तरीके से फॉर्मूला है, वो है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब आप एफ आई यू आई के बारे जान रहे हैं, चलिए इसको हम थोड़ा यहां पे बता देते हैं ताकि आपको इजी हो, है ना। माध्य का फॉर्मूला है मीन का, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब a क्या है, जहां 0 आया है उसका xi जो है वो a होगा,
ठीक है, तो 0 मेरा यहां पे आया है, इसका xi है 530, तो 530 मेरा a होगा, प्लस FIUI मेरा 38 है, 38 डिवाइड बाई सिग्मा FI 50 है, 50। अब h क्या है? h को कहते हैं हाइट, ऊंचाई। क्लास इंटरवल का डिफरेंस, कितना डिफरेंस है यहां आप देखिए, 20-20 का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा 20। अब देखिए ये से 0 से 0 कट गया, बचा क्या? 530 प्लस 38 इंटू 2, 38 गुने 2, 35 दूनी 70 होता है, 38 दूनी कितना हो जाएगा? 76, 76 बाई 5। ठीक है, अब 530 इसको डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 15.2, ऐड कीजिएगा 545.2, तो आप किसी भी तरीके से निकालिए, आपका आंसर यही होगा। ठीक है, बस आपको एक छोटा सा इसमें ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि आपका जो क्लास इंटरवल है इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट में आपको हमेशा क्वेश्चन में ध्यान देना है। कभी कभी करेगा क्या, इसमें होना क्या चाहिए, अपर लिमिट जहां खत्म हो रहा है अगले लेवल में उसका लोअर लिमिट वहां स्टार्ट होना चाहिए। जैसे ये 520 पे खत्म हो रहा है तो ये 520 पे स्टार्ट होना चाहिए, ये 540 पे खत्म हो रहा है तो ये 540 पे स्टार्ट होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए। कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसा नहीं करके, एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं, अगर 11 से 14 और यहाँ 15 से 18 कर दिए, अब क्या है यहाँ पे ये जितने पे खत्म हुआ वो इतने पे शुरू नहीं हुआ है। इस कंडीशन पे आपको देखना क्या है, आपको इन दोनों के बीच में गैप देखना है कि गैप कितने का है। जैसे यहाँ पे 1 का गैप है, तो 1 के गैप में 1 का हाफ यानी 0.5 ये आगे हो जाएगा और 1 का हाफ 0.5 ये पीछे हो जाएगा। यानी आपको पहले क्लास इंटरवल को बराबर करना होगा, तब आप उसके मैथ्स को बनाइएगा। ज्यादातर कंडीशन में यही होता है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में क्लास इंटरवल यानी उसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट एक जैसा नहीं देता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये 11 भी आपका 0.5 पीछे जाएगा, तो ये 10.5 से लेके 14.5 हो गया, और ये 15 से लेके 15 ये पीछे होगा 14.5 माइनस 18.5। तो इस तरीके से हम इसको बराबर कर सकते हैं, बिना बराबर किए हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आपको इस चीज में डाउट आया है, ये चीज में, ठीक है, या इसमें भी कोई चीज, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको और अच्छे से क्लियर कर सकें। और हाँ, इन्फिनिटी क्लासेस का नाम अब चेंज होकर ब्रेन ट्रेनर हो चुका है। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को देखिए, दूसरों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जहां तक हो सके सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।